Bismillahirrahmanirrahim. I am Falak Batul and I'll demonstrate biology practical. Students, in today's session, we are going to discuss structure of hen's egg and study of development of chick embryo 48 or 72 hours from prepared slide. So, let's move to the board. As I have already mentioned the title of experiment, study of structure of hen's egg and study of development of chick embryo 48 or 72 hours from prepared slides. Let's discuss about the structure of hen's egg. Egg is biological structure intended by nature for reproduction. It protects and provides a complete diet for the developing embryo. Egg is also most nutritious and versatile of human foods. External structure includes shape and the size. If we talk about size and the shape of the egg, the newly laid and fully formed egg is elliptical at the one end, then the other. Size की बात की जाए 3 cm broad and 5 cm long. Eggs are usually laid at the rate of 1 egg per day. Eggshell. Eggshell is completely calcareous, calcium carbonate का बना हुआ होता है. Almost 97% of calcium carbonate is present. पर्पस क्या है? ये इसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की इंजरी से भी और एनवायरमेंटल हैजर्ड से भी. Shell is porous and allows air and moisture to pass through it. Internal structure include shell membrane, outer and the inner membranes inside the egg surrounding the albumen. Albumen, which is deposited in 3 layers. एक एग में 2 बड़े पोर्शन हैं. एक को एग वाइट या एल्ब्यूमिन कहा जाता है और दूसरे को एग येलो या योक कहा जाता है. ये एल्ब्यूमिन लेयर्स के फॉर्म में डिपॉजिटेड है. फर्स्ट लेयर जिसे वाटरी या थिन एल्ब्यूमिन कहा जाता है, इसमें 85% वाटर और साथ में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं. सेकेंड लेयर की बात की जाए जो कि थोड़ी सी विस्कस है, इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी नहीं है, ये पानी की तरह से थिन या पतली नहीं होती बल्कि थोड़ी सी विस्कस होती है. और थर्ड लेयर जिसे चिलेजिफेरस एल्ब्यूमिन कहा जाता है या इसे वेरी विस्कस या डेंस एल्ब्यूमिन भी कहा जाता है. योक जो कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में इसके अंदर मौजूद है और योक की ही बेसिस पर डिफरेंट बर्ड्स के एग्स को कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल. माइक्रोलेसिथल जिनमें बहुत कम अमाउंट में योक मौजूद होती है. इसी तरह से मीजोलेसिथल जिनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक मौजूद होती है. और थर्ड मैक्रोलेसिथल जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में योक मौजूद हो. जर्मिनल डिस्क की बात की जाए, इट इज अ स्मॉल सर्कुलर वाइट स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ योक. इसे मजीद डिटेल से देखने के लिए हम अपने नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक हैन एग ड्रॉ किया है, इसे अच्छे से लेबल भी कर दिया है. हर पार्ट को देख लेते हैं. सो प्लीज हैव अ लुक. एक हैन एग की अगर शेप को देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये एलिप्टिकल है. एक साइड ब्रॉडर है देन द अदर. इसके साइज की बात की जाए 3 सेंटीमीटर ब्रॉड और ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है. आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी शेल है. ये शेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, पोरस है ताकि हवा
और मॉइस्चर इसमें से गुजर सके। मेम्ब्रेन्स की बात की जाए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन मौजूद है। आउटर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एल्ब्यूमन और स्टिक विद द एल्ब्यूमन। इनर मेम्ब्रेन की बात की जाए, when egg is laid, it is warm. As it cools, outer membrane separates from the inner membrane to form the air space. So, इसकी ब्रॉड साइड पर आप इसकी एयर स्पेस देख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जितना एग फ्रेशली लेड होगा उसमें उतनी ही एयर स्पेस कम होगी। वो जितना पुराना चला होता जाएगा उसमें एयर स्पेस बढ़ती चली जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिपोजिशन ऑफ द एल्ब्यूमन, जो कि लेयर्स की फॉर्म में है। सबसे मार्जिन पर अगर आप देखेंगे तो थिन एल्ब्यूमन प्रेजेंट है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इसे थिन या वाटरी एल्ब्यूमन कहते हैं। इसमें 85% वाटर और साथ में प्रोटीन्स मौजूद हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जब हम एक एग को पैन में डालते हैं कुक करने के लिए, तो आपने देखा होगा सबसे पहले उसका मार्जिनल एरिया कुक होता है। थोड़ी सी हीट लग जाने पर यह फौरन से कुक हो जाता है, क्योंकि इसमें वाटर के कंटेंट बहुत ज्यादा हैं और प्रोटीन्स बहुत कम हैं। सेकेंड लेयर की बात करें तो इसे हम डेंस या विस्कस एल्ब्यूमन कहते हैं। ये थोड़ी सी विस्कस है, इसमें वाटर के कंटेंट कम होते हैं और थिन एल्ब्यूमन से ऊपर ये एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। थर्ड लेयर, जिसे कि चिलाजिफेरस या वेरी डेंस और विस्कस एल्ब्यूमन कहा जाता है, ये योक के साथ साथ मौजूद होती है। आप बहुत क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने बहुत करीब डॉट्स लगाए हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि ये डेंस या चिलाजिफेरस एल्ब्यूमन है। योक एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है, पैक है, जिसे हम वटरलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। पर्पस क्या है कि योक को एल्ब्यूमन से अलग कर दिया जाए। इसी तरह से ये एल्ब्यूमन क्योंकि चिलाजा की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही होती है, इसीलिए इसे चिलाजिफेरस एल्ब्यूमन कहते हैं। चिलाजा क्या होते हैं? दे आर ट्विस्टेड कॉर्ड्स। यहां पर आपको कॉर्ड्स की तरह, रस्सियों की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें हम चिलाजा कहते हैं। पर्पस क्या है? एक एग के अंदर योक को सेंट्रलाइज रखना। आप एग को घुमा दें, उसे ट्विस्ट करें, उसे शेक कर दें, लेकिन हमेशा योक अपने सेंट्रलाइज पोजीशन में होती है। सो चिलाजा योक को उसकी सेंट्रल पोजीशन में रखने में मदद देते हैं। योक पर एक स्पॉट प्रेजेंट है, ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्री एरिया है, बहुत ही छोटा सा, इसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है और इसे जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं। इट इज अ स्मॉल सर्कुलर white spot present on the surface of the yolk. It is where sperm enters the yolk. इसी तरह से एक एम्ब्रियो इस योक पर डेवलप होता है और इस योक को इस्तेमाल करता है एज अ फूड, ताकि वो इसे इस्तेमाल करे और अपनी डेवलपमेंट को जारी रख सके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का यहां पे मैं इजाफा करना चाहूंगी। हम यूजुअली जो एग्स इस्तेमाल करते हैं वो तमाम के तमाम अनफर्टिलाइज हुआ करते हैं। अगर एक फर्टिलाइज्ड एग हो और हम उसे एक एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो फिर एक एम्ब्रियो इसमें डेवलप होना शुरू होगा। जब ये फर्टिलाइज एग ले कर दिया जाता है तो उसके बाद इसकी डेवलपमेंट रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है। दोबारा से एक फेवरेबल टेम्परेचर मिलने पे ये अपनी डेवलपमेंट को शुरू कर देता है। ये एक स्ट्रक्चर था hen egg का। नाउ द क्वेश्चन इज which stage the embryo is in when hen egg is laid? When hen egg is laid, it is in blastula or undergoing gastrulation. It is a process of cellular movement जिसके रिजल्ट में जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म।
ये डिस्क्रिप्शन थी स्ट्रक्चर ऑफ हेन्स एग की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच केम फर्स्ट, हेन और द एग? आप मुझे सोचकर बताइए। चलिए मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड chicken came first because a protein which makes the eggshell is only produced by the hen. किस तरह से ये एगशेल प्रोड्यूस होता है मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट जरूर बताना चाहूंगी। हेन की ओवरी में योक क्लस्टर के फॉर्म में मौजूद होती हैं। ये योक के क्लस्टर्स जैसे ही ओवरी से रिलीज हो जाते हैं तो ओविडक्ट में आ जाते हैं। वहां पर एक पूरा ट्यूबुलर पार्ट है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हुआ करते हैं। ये उससे गुजरकर यूट्रस में आती है। यूट्रस को शेल ग्लैंड भी कहा जाता है। इस शेल ग्लैंड में आने से पहले या यूट्रस में आने से पहले एल्ब्यूमिन इकट्ठी होती है और उसके साथ योक कंबाइन होती है और चिल्लाजा की फॉर्मेशन होती है जो कि ट्विस्टेड कॉर्ड्स हैं। आफ्टरवर्ड्स जब ये यूट्रस में आ जाता है यानी कि शेल ग्लैंड में पहुंच जाता है तो इसके ऊपर एक शेल सिक्रीट कर दिया जाता है। फिर ये क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिए जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो ये इंटरनल हुआ करती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ हेन एग। हमने इसके पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी कर लिया है। अब हम मजीद देखेंगे 48 और 72 आवर के एम्ब्रियोज को, जिनकी स्लाइड्स को हमने बाद में स्टडी करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। 48 और 72 आवर के एम्ब्रियो को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, हम ये देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस किस तरह से हो रही है। ऑर्गेनोजेनेसिस डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरह से बनेंगे। अगर हम फर्टिलाइज्ड एग को इनक्यूबेटर में रख दें और उन्हें वही टेम्परेचर प्रोवाइड करें जो कि उन्हें अपनी मदर बॉडी से मिलता है तो इनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इसके बाद हम 24 आवर, 36 आवर, 48 आवर, 72 आवर और 92 आवर्स इन घंटों पर इंक्यूबेटर से एग को निकाल सकते हैं और उनसे स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास 48 और 72 आवर चिक एम्ब्रियो मौजूद हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन को देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 48 आवर एम्ब्रियो ऑर्गेनोजेनेसिस या डेवलपमेंट की बात की जाए, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि 48 आवर्स तक बन चुके होंगे। प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत ही प्रोमिनेंट हेड और नेक मौजूद है। ये हेड और नेक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है 48 आवर पर। इसी तरह से यहां पर आपको एक ऑप्टिक कप नजर आ रहा है। ऑप्टिक कप का मतलब यह है कि फ्यूचर में ये इससे आई की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से ऑडिटरी वेसिकल, इसका फेट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है कि ये ईयर बनाएगा। 48 आवर एम्ब्रियो में जो हमें बहुत ही प्रोमिनेंट नजर आएंगे वो इसके सोमाइट्स हैं और यहां पर सोमाइट्स पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। सो 19 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर प्रेजेंट हियर। दे आर काउंटेबल, इन्हें काउंट किया जा सकता है। ये क्या बनाएंगे, ये बैकबोन और मसल्स बनाने में मदद करते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी टेल रीजन की बात करूं तो एक टेल बर्ड आपको यहां पर नजर आ रहा है। इससे टेल बनती है लेकिन वो बाद में डिजेनरेट हो जाती है। वेटेलाइन आर्टरीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इन्हें सेंड किया जाता है योक पर ताकि योक को एज अ फूड इस्तेमाल किया जा सके। अब अगर हम इसकी रीजंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि हम इन्हें किन बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप में एक 48 आवर एम्ब्रियो की स्लाइड लगी हुई हो तो वो क्या होंगी। हेड एंड नेक आर प्रोमिनेंट। आप डायग्राम में भी इसको देख चुके हैं। 19 पेयर ऑफ सोमाइट्स आर प्रेजेंट। 19 पेयर ऑफ सोमाइट हैं, ये बहुत क्लियर हैं और इन्हें काउंट भी किया जा सकता है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड। हार्ट बहुत छोटा सा है और राइट साइड पर मौजूद होता है। इसमें किसी भी तरह के चैम्बर्स अभी नहीं बने। अब स्टूडेंट्स देखते हैं 72 आवर्स पर कितने ऑर्गन्स बन चुके हैं।
यहाँ बहुत ही क्लियर डायग्राम है और आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे बहुत आसानी से 48 आवर एम्ब्रियो को 72 आवर एम्ब्रियो से। पार्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम जिसका जिक्र करेंगे वो इसका ब्रेन है। ब्रेन के 5 पार्ट्स यहां पर डेवलप हो चुके हैं। ऑप्टिकल वेसिकल्स या ऑप्टिक कप अब बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गया है। इसी तरह से 3 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। गिल स्लिट्स पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं। ये क्या काम कर रही हैं? जब एक एम्ब्रियो एक यॉक पर डेवलप हो रहा है और उसे एज अ फूड इस्तेमाल कर रहा है तो इस वक्त उसका मीडियम मुकम्मल तौर पर लिक्विड है, इसलिए यहां पर गिल स्लिट्स मौजूद हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज को मुमकिन बनाया जा सके। ऑडिटरी वेसिकल में आप देख सकते हैं बहुत क्लियर डिफरेंस आया है कि इसका ईयर बन चुका है। इसी तरह से अगर सोमाइड्स की बात की जाए, इनके दरमियान में आपको न्यूरल ट्यूब नजर आ रही है। सोमाइड्स के नंबर अब वही नहीं है जो कि 48 आवर पर थे, बल्कि अब इनके नंबर इंक्रीज होकर ज्यादा हो चुके हैं और अब यहां पर 36 पेयर ऑफ सोमाइड्स हैं। फिर से आपको बताती हूं, ये मसल्स और बैकबोन को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह से इसका एक लेग बर्ड है जहां से इसकी जो टेल है वो अराइज होती है लेकिन बाद में डिजेनरेट हो जाती है। साथ ही साथ इनके विंग बर्ड्स हैं जो कि इनके विंग्स बनाने में हेल्प करेंगे। अब अगर हम इसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें वो क्या होंगी, अगर हमारे पास एक स्लाइड मौजूद हो और हम एक 72 आवर एम्ब्रियो की स्लाइड देख रहे हो तो हम किस बिना पर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्टिकल वेसिकल्स आर ग्रेटली एनलार्ज्ड। ये बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गए हैं और आई ऑलमोस्ट बनने के करीब है। इसी तरह से 36 पेयर ऑफ सोमाइड्स आर प्रेजेंट एंड दे आर काउंटेबल। हार्ट बिकम ट्विस्टेड। इसे अगर 48 आवर के साथ कंपेयर करें तो हार्ट अब इतना राइट साइड पर नहीं है। इसके 2 चैम्बर बन चुके हैं, एक को ऑरिकल और दूसरे को वेंट्रिकल कहा जाता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिप्शन थी 48 और 72 आवर एम्ब्रियो की। अब हम अपनी लैब में चलेंगे और इन्हें मजीद देखेंगे। तो अब हम अपनी लैब में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हेनेक को देख लेते हैं, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी। सो प्लीज हैव अ लुक। आप यहां पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं एग का शेल आपको बाहर नजर आ रहा है। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, ये कैल्केरियस है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इस शेल के अंदर आप देख सकते हैं इसकी एक मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है और इसके अंदर इसके बाकी के कंटेंट एल्ब्यूमिन और योक होगा। शेप की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया एलिप्टिकल इन शेप है, वन साइड ब्रॉडर देन द अदर। आप देख सकते हैं ये वाली साइड ब्रॉडर है, दूसरी को अगर देखेंगे तो ये ज्यादा ब्रॉड नहीं है। अब हम देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। ये पूरा पोर्शन एल्ब्यूमिन है जिसे एग वाइट कहा जाता है। योक एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड है जिसे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। एक बॉल की तरह ये पैक है इनसाइड द मेम्ब्रेन। चिलाजा की बात की जाए, दीज आर ट्विस्टेड कॉर्ड्स और रोप्स। आप यहाँ पे व्हाइटिश क्लाउडी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर एक एग का आपके सामने है। मजीद इस डायग्राम में आप इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से लेबल भी है। अब 48 और 72 आवर चिक एम्ब्रियो की प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर सेशन में हम जब भी किसी प्रिपेयर्ड स्लाइड को विजुअलाइज करें अंडर द माइक्रोस्कोप तो मैं आपको इसके पार्ट्स फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। इस प्रैक्टिस को करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि लैब में आप जब भी कोई स्लाइड प्रिपेयर करेंगे या आप किसी प्रिपेयर्ड स्लाइड को विजुअलाइज करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो आपको इसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसे अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए और इसके तमाम पार्ट्स का भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले
ऑक्यूलर या आई पीस है, ये डिफरेंट पावर के होते हैं, लाइक 5x, 10x, 15x। हमने इन्हें अपनी आसानी के लिए बनाया है। सेकेंड पार्ट की बात करूं, इट इज अ मेटालिक ट्यूब। ये ट्यूब की तरह की एक मेटालिक बॉडी आपको यहां पर नजर आ रही है। इसके अपर एंड पर तो आई पीस लगा है और इसके लोअर एंड पर रिवॉल्विंग नोज पीस है। इन्हें घुमाया जा सकता है, दे कैन बी रोटेटेड ईदर वे, और इसी तरह से इस पर ऑब्जेक्टिव्स लगे हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट पावर के हुआ करते हैं। हम इन्हें आहिस्ता से घुमाकर अपने स्पेसिमन को विजुलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से नोब्स की बात करें, ये लार्जर इन साइज हैं और रफ फोकसिंग का काम करते हैं। हम इन्हें बहुत जेंटली आगे या पीछे घुमाकर अपनी स्लाइड को इस स्टेज पर फोकस कर सकते हैं। इसी तरह से दे आर स्मॉलर इन साइज, ये भी एक पेयर की फॉर्म में मौजूद है और ये शार्प फोकसिंग का काम करते हैं। इन्हें भी बहुत जेंटली आगे या पीछे घुमाकर हम अपने इमेज को बहुत क्लियरली फोकस कर सकते हैं। इसी तरह से एक माइक्रोस्कोप का स्टेज है, ये सर्कुलर भी हो सकता है और ये स्क्वेयरिश भी हो सकता है। स्टेज के दरमियान में एक होल मौजूद है जो कि मिरर से आने वाली रोशनी को अपने में से गुजरने देगा, फिर वो तमाम की तमाम रोशनी इसकी बॉडी ट्यूब में आएगी और हम ऑक्यूलर या आई पीस की मदद से अपने स्पेसिमन को देख सकेंगे। पेयर ऑफ क्लिप इस स्टेज के ऊपर मौजूद है, स्लाइड को गिरने से या स्लिप होने से बचाते हैं जब हम उसे व्यू कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक नोब है जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। नीचे इसका मिरर है, दैट इज एडजस्टेबल। हम इसे घुमाकर अच्छे से लाइट को इस पर इकट्ठा कर सकते हैं। इसके आर्म की बात की जाए तो ये इसके बैक पर मौजूद है जो कि इसके तमाम पार्ट्स को उनकी पोजीशंस पर रखे हुए है। इसी तरह से इसे इसका बेस या फुट कहते हैं, दैट इज बेसिकली द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप जो कि इसका पूरा वजन उठाए हुए है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम चिक एम्ब्रियो की स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में लगाएंगे और उन्हें विजुलाइज करेंगे। तो मेरे पास यहां पर 48R चिक एम्ब्रियो की एक प्रिपेयर्ड स्लाइड है। क्लिप्स को मैंने पीछे हटा दिया है। मैं स्लाइड को इसके स्टेज पर रखूंगी, क्लिप्स लगा दूंगी, आफ्टरवर्ड्स हम रफ फोकसिंग के लिए इन नोब्स को बहुत जेंटली आगे या पीछे घुमाएंगे और उसके बाद इन स्मॉलर नोब की हेल्प से इसको एग्जैक्टली फोकस कर लेंगे और आई पीस की हेल्प से हम अपने इस 48R एम्ब्रियो को जो कि इस वक्त स्लाइड पर मौजूद है देख सकते हैं। ये प्रिपेयर्ड स्लाइड बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एक डिजिटल इंक्यूबेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां पर एक डिजिटल इंक्यूबेटर देख सकते हैं जिस पर हम टेम्परेचर 37 और 38 डिग्री सेल्सियस सेट किया हुआ है और आपकी आसानी के लिए हम ऑलरेडी एक एग इंक्यूबेट कर चुके हैं। इन्हें 24R, 48R, 72R, 92R जिस भी वक्त पर देखना हो इन्हें हम इंक्यूबेटर से निकालेंगे, इन्हें तोड़कर एक पेट्री डिश में ट्रांसफर कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स योक पर मौजूद डेवलपिंग एम्ब्रियो को सीजर्स की हेल्प से इस योक से उतार लेंगे और उसे हम एक स्लाइड पर शिफ्ट कर देंगे। फिर इनकी स्टेनिंग की जाती है और एक स्लाइड को प्रिपेयर किया जाता है। इस 48R की स्लाइड में जो भी ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी है एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये बहुत क्लियर है, हर पार्ट आपको नजर आ रहा है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हेड और नेक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। 19 पेयर ऑफ सोमाइड्स आर प्रेजेंट एंड दे आर काउंटेबल। क्या करते हैं, मसल्स और बैकबोन बनाने में मदद करते हैं। और इसी तरह से हार्ट बहुत छोटा सा राइट साइड पर मौजूद है। ये इनकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि जब हम एक स्लाइड को
व्यू करें तो वो क्या वजह है जिसकी बिना पर हम ये कह रहे हैं कि यस, ये 48 आवर का चिक एम्ब्रियो ही है। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। मेरे पास 72 आवर चिक एम्ब्रियो की एक प्रिपेयर्ड स्लाइड है। मैंने इसे स्टेज पर लगा दिया है। सेम हम इन नोब्स को जेंटली घुमाएंगे, इनसे रफ फोकसिंग करेंगे। स्मॉलर नोब से इसकी शार्प फोकसिंग करेंगे और आई पीस की मदद से हम अपने इस स्लाइड को व्यू कर सकेंगे। इस डायग्राम में आप बहुत क्लियरली 72 आवर चिक एम्ब्रियो के तमाम पार्ट्स को देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 48 आवर्स पर कितनी ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी थी और 72 आवर्स तक कितने मजीद पार्ट बन चुके हैं। सो यहां पर ब्रेन के 5 पार्ट्स बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। 36 पेयर ऑफ सोमाइट्स हैं जिनके दरमियान में न्यूरल ट्यूब आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह से टेल बड, विंग बर्ड और वटरलाइन आर्टरीज मौजूद हैं ताकि योक को एज अ फूड इस्तेमाल किया जाए और ये एम्ब्रियो मजीद डेवलप हो सके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे।